ये प्रसारण के वीडियो है 8 क्लास का 4th पार्ट है। इसको आप ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रखिए, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कक्षा 8 में आके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बच्चों, कक्षा 8 में अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत आगे जाना है और बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, आपकी कक्षा 8 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी की पहली कविता पढ़ते हैं, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस कविता का प्रसंग देखेंगे और इस कविता की व्याख्या करेंगे कि ये कविता हमसे क्या कहना चाहती है, जो कवि है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, क्या आप सभी को पता है कि इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कविता पुष्प की अभिलाषा का प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता जो है, जो आपके सामने यह कविता दी गई है, पुष्प की अभिलाषा, यह युगचरण नामक काव्य ग्रंथ से उद्धृत है। युगचरण नामक एक काव्य ग्रंथ है, उसी से ये कविता ली गई है। और इस कविता से क्या पता चलेगा? इस कविता में हम देखेंगे कि किस तरह पुष्प जो है वो माली से संवाद कर रहा है, माली से बातें कर रहा है। और पुष्प की अभिलाषा का मतलब है, अब यहां देखिएगा बच्चों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है फूल और अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होता है इच्छा। तो पुष्प की अभिलाषा का मतलब हो गया फूलों की इच्छा। याद रखिएगा ये दोस्तों, आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि पुष्प की अभिलाषा का मतलब क्या है, या फिर पुष्प का पर्यायवाची शब्द लिखिए और अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार काव्य पाठ करके देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। आइए एक बार इनके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सुरबाला का मतलब होता है देव कन्या या फिर अप्सरा। गूंथा का मतलब होता है बांधा और बिंद का मतलब भी होता है बांधा हुआ। तो इन पंक्तियों का मतलब क्या बनता है? तो इन पंक्तियों में फूल अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो फूलों की क्या इच्छा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मतलब कि फूल नहीं चाहता कि वो अप्सराओं के श्रृंगार बने, वो अप्सराओं का श्रृंगार नहीं बनना चाहता। और क्या नहीं चाहता है फूल? और क्या इच्छा है फूल की? कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी कि फूल जो है वो प्रेमियों के लिए माला भी नहीं बनना चाहते हैं। तो वही लिखा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी कि प्रेमी माला में गुंथ कर मैं प्यारी को ललचाऊं, ये चाह भी नहीं रखती है फूल। आशा करता हूं इन 4 लाइन का मतलब आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार यह नजर डालते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने प्रस्तुत काव्यांश का भाव देखा और आप सभी को अब पता चल गया होगा दोस्तों कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव क्या है और फूल कहां कहां नहीं रहना चाहते। पहली 4 पंक्ति का जो अर्थ अभी हमने जाना है, उससे आपको यह पता चल गया होगा कि फूल कहां कहां नहीं रहना चाहते।
अब बच्चों, घर जाके आप लोग इन सवालों के जवाब जरूर लिखिएगा और अपनी किताब भाषा मंजरी भाग 3 की पहली कविता जो है, जो पेज नंबर 1 पे है, पृष्ठ संख्या 1 पर है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए एक नजर डालते हैं अगली वीडियो में हम शेष कविता के बारे में जानेंगे। तो कृपया घर से शेष कविता पढ़कर आए। यह पुस्तक भाषा मंजरी भाग 3 में है। आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत मजा आया होगा ये कविता पढ़ के। आगे हम लोग इस कविता के आगे की पंक्तियों के मतलब भी जानेंगे, तो आपको और भी मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।